हमारे यहाँ तक हो गए उच्चारण के आधार पर व्यंजन। ठीक है, 3 तरीके के व्यंजन बताए थे। पहला उच्चारण के आधार पर, दूसरा प्राणत्व के आधार पर, तीसरा स्वर तंत्रियों के आधार पर। तो हमारा उच्चारण के आधार पर यहाँ पर फिनिश हो गया। अब पढ़ेंगे हम किसको, प्राणत्व के आधार पर। उसे देखते हैं। लग जा गले गले गले, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में कभी मुलाकात हो न हो। लग जा गले 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 गले। प्राणत्व के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होंगे 2 प्रकार। पहला होगा आपका अल्प प्राण। ठीक है, तो पहले अल्प प्राण देखेंगे पहला। और अल्प प्राण लिखने से पहले यहाँ हम ले लेते हैं सारे के सारे व्यंजन 25 नहीं पूरे ले लेंगे 33। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, छा, अइया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, सा, 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 हा। ये आपके पूरे 33, यहाँ तक 25 और ये 33 व्यंजन हो गए। अब इन व्यंजनों को हमने दी थी श्रेणी कि भाई प्रथम स्थान, द्वितीय अक्षर, तृतीय अक्षर, चतुर्थ और पंचम अक्षर, ये दिए थे हमने। और इन सभी को दिए थे नाम का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, या वर्ग, सॉरी इनके कोई नाम नहीं है, बस ये 5 के नाम थे। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ये 5 प्रकार के वर्ग थे और उन 5 वर्गों में अपने अपने वर्णों के स्थान भी थे, एक प्रथम अक्षर, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम अक्षर। ठीक, तो इन्हीं की बात होगी अल्प प्राण में। कैसे होगी समझो। अल्प का मीनिंग होता है कम, और प्राण से आप समझ जाओ वायु। तो ऐसे कोई अक्षर, वर्ण या व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय, जिनको बोलते समय कम वायु निकलती हो। ठीक है, तो ऐसी श्रेणी में जो व्यंजन आते होंगे उनको हम अल्प प्राण में लिखेंगे। एक तो कम वायु निकलती है, ठीक है, कम वायु निकलती है। और दूसरा इनको तरीका है कि हा रहित ध्वनि। कैसी? हा रहित ध्वनि को भी हम अल्प प्राण में रखते हैं। अब हा रहित ध्वनि कैसी? हा ध्वनि को हम काकल्य बोलते हैं ना। हा रहित ध्वनि कैसी? मतलब ऐसा कोई वर्ण, ऐसा कोई व्यंजन जिसमें हा ध्वनि न निकले। तो हा ना निकले ऐसी ध्वनि कौन सी है? तो आप देखो, प्रथम वर्ग से का, गा, अंगा, चा, जा, अइया, टा, डा, ड़ा, ता, दा, न, प, ब, म। अब देखो, का को जब बोला था, का चा, इनको देखने से पहले समझो कि इसमें बचे खा।
और बचे घा, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ। तो बोलते समय हा की ध्वनि निकल रही, काकल्य ध्वनि। अब ये बनते कैसे हैं काकल्य ध्वनि के साथ? तो यहाँ पर खा बनता कैसे है? खा बनता है काकल्य ध्वनि में का धन हा से मिलके। छा बनता है चा धन हा से मिलके। ऐसे ही घा बनाना हो तो गा धन हा से मिलके। ऐसे ही तुम्हें झा बनाना हो तो जा धन हा से मिलके। इस प्रकार से ही बनते हैं वर्ण। तो इनमें हा ध्वनि सुनाई देती है। यहाँ क बिल्कुल साफ है क, और ख, ख में हा मिलेगा तुम्हें, या फिर मान लो बेस इको साउंड। ग सीधी साफ ध्वनि ग, घ घ घ घिस रही है ना निकलते समय, है ना? तो उस प्रकार से हम समझ जाते हैं कि इनमें हा ध्वनि है, इनमें हा ध्वनि नहीं है। तो इनमें कौन कौन से वर्ण होंगे जो हा ध्वनि रहित होंगे? ठीक है, हा रहित ध्वनि, सॉरी हा ध्वनि रहित, हा रहित ध्वनि सही तो है, हा रहित ध्वनि सही है, हा रहित ध्वनि। तो हा रहित ध्वनि कौन कौन से वर्ग से निकल रहे? वर्ग में कौन कौन सी श्रेणी से? अक्षरों की कौन कौन सी श्रेणी से? तो प्रथम, तृतीय और पंचम, यही तो है, प्रथम, तृतीय, पंचम। उसके अलावा अंतस्थ, और अंतस्थ के अलावा एक होगा उत्क्षिप्त। तो हम यहाँ पर उत्क्षिप्त लिखना भूल गए थे ना, तो एक उत्क्षिप्त यहाँ ऐड कर दो, एक उत्क्षिप्त यहाँ ऐड कर दो, जबकि इनका इन दोनों लाइनों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 इसके 5 इसके 5 इसके 15, 4 इसके 19, एक ये 20। समझ जाओ भाई, 5 5 5 4 1, कुल मिलाकर 20 व्यंजन है जो अल्पप्राण कहलाते हैं। कितने व्यंजन है? 20 व्यंजन है जो अल्पप्राण कहलाते हैं। अल्पप्राण व्यंजन कितने होते हैं? अल्पप्राण व्यंजन 20 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, या प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन धन अंतस्थ व्यंजन, और उसके साथ में उत्क्षिप्त का अड़ा व्यंजन। ये कुल मिला के 20 व्यंजन होते हैं जो अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्या आता है? खा। खा में होगा महाप्राण व्यंजन। कितने? वो सॉरी, कौन सा? महाप्राण व्यंजन। महाप्राण का अर्थ भी वही है, महा मतलब ज्यादा, प्राण मतलब वायु। जब उच्चार करते समय हमारी वायु ज्यादा निकलती है, ऐसे वर्ण या व्यंजन जिनका उच्चार करते समय वायु ज्यादा निकलती है। दूसरा, हा सहित ध्वनि, मतलब उन वर्णों में या उन व्यंजनों में काकल्य ध्वनि सम्मिलित होना चाहिए, सुनाई देनी चाहिए। ठीक है, अब ये काकल्य ध्वनि के सहित हा सहित कौन कौन से थे? ये वाले थे हा सहित। तो क्या करेंगे? प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, फिर लिख लेंगे ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन, और एक और अड़ा जिसमें हा ध्वनि होती है। अब इसमें हा ध्वनि कैसे होती है? तो अपन डा पढ़ते हैं और ढा पढ़ते हैं, डा पढ़ते हैं और पढ़ते हैं ढा। तो इस डा से ही तो बना ये ऊपर वाला उत्क्षिप्त, और इस ढा से बना ये वाला उत्क्षिप्त। तो इस ढा में तो है हा, लेकिन इस डा में नहीं है। इस डा में नहीं है तो ऊपर आ गया बिना डा वाला, ये बिना हा वाला, और नीचे आ गया हा वाला। ठीक है, अब इसमें कितने वर्ण होंगे? कितने व्यंजन होंगे? सॉरी, वर्ण नहीं, व्यंजन। तो 5 धन, 5 धन, या होंगे 4 धन, या होगा 1। ठीक है, तो 5 10 14 1 15। तो इसमें निकलते हैं आपके
15 व्यंजन। 15 ही तो है। 5, 10, 4, 14, 1, 15। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ जाओ कि जब प्राणत्व के आधार पर बात की जाती है तो प्राणत्व के आधार पर वे व्यंजन लिखे जाते हैं जिनमें हा रहित और हा से ध्वनि की बात हो, या फिर जिनमें वायु कम निकलती हो या ज्यादा निकलती हो। तो अल्प प्राण वायु कम निकलती है और ये अल्प प्राण के अंदर सारे के सारे स्वर सारे के सारे व्यंजन हा रहित ध्वनि वाले होंगे। तो कुल मिलाकर 20 व्यंजन होते हैं। महाप्राण में वायु ज्यादा निकलती है और इसमें हा सहित ध्वनि वाले होंगे, तो कुल मिलाकर 15 व्यंजन होंगे। इस प्रकार से अल्प प्राण और महाप्राण के व्यंजन हो जाते हैं 20 वो 15 ये। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको महाप्राण और अल्प प्राण को समझ लेना है और पढ़ लेना है। अब आगे बढ़े, देख लिया हो।